नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम जब मक्के में थे, आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, ये मुसलमानी काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त था या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? A few moments later. अली रिदवान की सुन्नत पे अमल किया। यहाँ पे मैं एक ज़िमनन बात कर दूं, मैंने 2-3 दफा अपनी वीडियोस में ये बात की है, जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाद लोग कोट कर रहे हैं कि रियली भाई ने कहा कि हमें और हमारे स्टूडेंट को नबी इस्लाम उनके साथियों से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त था या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? मैंने ये कहा था, अली तो बाद नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। अली तो बाद नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था। मैंने ये कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज एतबार से साहबे कराम अली रिदवान से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, बाज एतबार से। ये जरा आप नोट कीजिएगा। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये वीडियो समाअत की होगी, छोटे मिर्जा साहब ने अपनी एक वीडियो में कहा कि नाऊज़ बिल्लाह, सहाबा इकराम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ज्यादा सख्त वक्त हम पर है, ज्यादा सख्त मुसीबतें मुश्किलात हमारे ऊपर हैं। लेकिन जब छोटे मिर्जा साहब से ये पूछा गया कि आपने ये बातें कही हैं, तो मिर्जा साहब उसी वक्त अपना मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हुए, अपना दोगलापन जाहिर करते हुए अपनी बात से ही मुकर गए। कहने लगे कि मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि मैंने कहा कि बाज मुकामात पर या इस तरह करके, यानी अपनी बात से मुकरना शुरू हो गए। हालांकि ये किसी भी एतबार से हुजूर अलैहिस्सलाम या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वक्त से ज्यादा मुश्किल वक्त में नहीं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंगें लड़ी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम ने जंगें लड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने, सहाबा किराम ने बहुत से दिन भूख प्यास के साथ गुजारे, अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं, रोजे की हालत में भी जंगें लड़ी हैं। और इसके अलावा सहाबा किराम ने दूर दराज जाकर, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दीन की तबलीग की है। ये बंदा तो अपने एक छोटे से कमरे, छोटी सी अकेडमी से बाहर निकलने को भी तैयार नहीं। तो बताइए, इसने किस तरह से सहाबा किराम या हुजूर अलैहिस्सलाम की तरह या माज़अल्लाह उनसे ज्यादा मुश्किलात सही हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, या इस पर या इसके स्टूडेंट पर किस तरह उनसे ज्यादा मुश्किल वक्त है। ये इतना मुनाफिक शख्स है कि अपनी एक वीडियो में ये कोई और बात करेगा और अपनी किसी दूसरी वीडियो में ये कोई और बात करेगा, या इससे जब पूछा जाएगा तो ये अपनी उस बात से मुकर जाएगा कि मैंने ये बात इस तरह नहीं कही, बल्कि ये मैंने बात इस तरह ही कही, यानी वजाहतें देना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसकी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इसकी इन बातों का रद्द करते हैं और इन बातों को अवाम के सामने रखते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत परस्त, कुछ मिर्जा के मानने वाले जो इसे पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वक़्त का मुजद्दिद और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, अंधी तकलीद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें मुझे फलां बीमारी है और इसका इंजेक्शन लगाए, वो पास बैठे किसी भी अनजान आदमी के हाथ में अगर वो इंजेक्शन पकड़ा दे और उसे कहे कि इसे लगा दो, तो क्या आप ये मंजूर करेंगे, ये कबूल करेंगे कि कोई भी अनजान आदमी आपको इंजेक्शन लगाए? क्योंकि उस शख्स को, उस बंदे को इस काम का पता ही नहीं, तो फिर वो ये काम कैसे करेगा? जब एक शख्स ने एक काम सीखा ही नहीं, वो उस काम को कैसे कर सकता है? और जिस बंदे ने अनथक मेहनत के साथ एक काम को सीखा हो, लगन के साथ एक काम को सीखा हो, उसमें अपना वक्त सर्फ किया हो, जब वो बंदा कोई काम करेगा तो उसका करना और है, और जो बगैर सीखे ही किसी भी चीज को उठाकर काम करना शुरू कर दे, उसका काम करना और है। इसी तरह उलमा किराम, मुफ्तियान किराम जो दीन सीखते हैं, अपनी जिंदगी का एक मखसूस हिस्सा दीन सीखने में और सिखाने में लगा देते हैं। ये मिर्जा उठकर उनको माज़अल्लाह बुरा भला कहता है कि ये गलत बातें बयान करते हैं, हालांकि इसने दीन सीखा भी नहीं, और ये कैसे दीन की तबलीग करेगा, दीन की तर्जुमानी करेगा? इसी तरह जब इसने दीन सीखा ही नहीं, इसका कहना है कि उलमा इकराम जो मौजूदा दौर में है उन्होंने सही दीन बताया नहीं, इसलिए मैं दीन बताने की या ये तबलीग करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इसका ये करना बनता ही नहीं। अगर इसने दीन की तर्जुमानी करनी है, तबलीग करनी है, तो उससे पहले इसका खुद का सीखना जरूरी है।
جب کسی چیز کا اصول ہی نہیں پتا، کسی چیز کی تحقیق کرنے کا ہی نہیں پتا، ہر سکھانے والے بندے کے لیے خود سیکھا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، مہارت رکھتا ہے، وہی آگے کسی نہ کسی کو وہ کام بتائے گا یا سکھائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اشیاء کا علم سکھایا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ 1 میں شاذ میں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے نام بتائے، اشیاء کے علم کے بارے میں بتایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہ کوئی بندہ اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ علم کے بڑے سمندر میں تحقیق کرنا شروع کر دے تو اس کی عقل چھوٹی ہے، وہ چھوٹی رہے گی، علم کا سمندر لامحدود ہے، وہ لامحدود رہے گا۔ یہ اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ اس علم کے سمندر کو عبور نہیں کر سکتا، اس کی ابتدا اور انتہا کو، اس کی پیچیدگیوں کو، اس کی باریکیوں کو، اس کے اصول و ضوابط کو یہ نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر سنار کے پاس جو کانٹا جو وزن کرنے والا ہوتا ہے، اس پر چند ماشے، گرام، ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس پر منوں کے حساب سے بوریوں کا وزن کرنا شروع کر دے تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ ان چیزوں کا وزن کر سکے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اپنی عقل کے ساتھ تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے، بغیر کسی کے سمجھائے، بغیر کسی کی پیروی کیے، بغیر کسی سے سیکھے، تو اس کی عقل اس کانٹے کی طرح ہے، اور وہ علم جو ہے وہ منوں کے حساب سے جو بوریاں ہیں اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ان کی طرح ہے۔ اگر اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ دین سیکھنے کی کوشش کرو گے یا اپنی تحقیق اپنی عقل کے ساتھ تحقیق کرنے کی کوشش کرو گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اسی طرح اس شخص نے بھی کیا، اور ساتھ ہی اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا جو اسے پتہ نہیں وقت کا مجدد اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اس طرح کے بندوں کو سننے سے یا ان کی پیروی کرنے سے پہلے علماء کرام سے مشورہ کر لیا جائے، علماء کرام سے اس بارے میں وضاحت لی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسا کرنے سے آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موجودہ فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔